आज हम बडगाम के गांव पिटकोट पर एक नजर डालते हैं। ये जिला बडगाम की तहसील बीरू में वाक़ गांव। ये गांव अपनी जुग्राफियाई अहमियत और तेजी से बढ़ते हुए तिजारती मरकज के तौर पर काफ़ी तवज्जो हासिल कर रहा है। ये अपने आसपास के कई देहात के लिए एक मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुका है। देखें, ये बीरू जब्त गुल सड़क पर वाक़ है। यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, एक मिडिल और एक प्राइमरी स्कूल भी, और मार्केट भी बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये एक अहम तिजारती और समाजी मरकज़ बन गया है। ज़रात में धान, सेब और सब्जियां तो हैं, लेकिन मईशत का बड़ा इन्हिसार दरअसल शाल बाफ़ी, पश्मीना और ख़ास तौर पर अखरोट के कारोबार पर है। और यहाँ अखरोट धोने और ग्रेडिंग की मशीनें भी हैं, जिससे पता चलता है कि ये कारोबार यहाँ कितना अहम है। यहाँ 2 जामा मसाजिद हैं और हज़रत सैयद बहाउद्दीन गंज बख्श रहमतुल्लाह की मशहूर ज़ियारत भी मौजूद है। यहाँ के लोग अपनी सखावत, मेहमान नवाजी और पुरअमन मिजाज की वजह से जाने जाते हैं, और कई नामवर समाजी शख्सियात भी इसी गांव से वाबस्ता रही हैं। ज़राए के मुताबिक ये बेरो से कोई 9 किलोमीटर दूर है और बडगाम से? बडगाम से तकरीबन 25 किलोमीटर। ये गांव बड़ी तेजी से अपने आसपास के पूरे इलाके के लिए एक कमर्शियल हब, एक तिजारती मरकज बनता जा रहा है। यहाँ अब जिंदगी की रौनक और बिजनेस एक्टिविटी दोनों ही बढ़ रही हैं। और इस पूरी तरक्की के पीछे ना 2 बड़ी वजह हैं, 2 स्तून हैं समझ लें। एक तो है यहाँ का प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो लोगों की सेहत का ख्याल रखता है, और दूसरा है यहाँ का बाजार जो मुसलसल बढ़ रहा है और पूरे इलाके की मईशत को चला रहा है। ये दोनों चीज़ें इसे आसपास के दर्जनों देहात जैसे वतरपुरा, कुलहामा और नाजन के लिए एक मैग्नेटिस बना देती हैं। जब किसी गांव में इतनी अहम सहूलत हो तो लोग इलाज के लिए शहर जाने के बजाय वहीं का रुख करते हैं। सही, यानी सेहत और तिजारत मिलकर किसी भी जगह की किस्मत बदल सकते हैं। बिल्कुल। एक तरफ धान, सेब और सब्जियों की खेती-बाड़ी है, तो दूसरी तरफ सरकारी और निजी नौकरियां भी हैं। लेकिन जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो 2 खास सनतें हैं, शाल बाफी और अखरोट का कारोबार। एक लम्हे के लिए सोचें, एक तरफ हाथ से शाल बुनने का सदियों पुराना हुनर जी, और दूसरी तरफ अखरोट की सफाई और ग्रेडिंग के लिए जदीद मशीनें। ये रिवायत और जिद्दत का एक बेहतरीन इम्तिजाल है जो हम यहाँ देख रहे हैं ना। बिल्कुल। यहाँ का सेटअप बड़ा ज़बरदस्त है। तालीम और ईमान दोनों साथ साथ हैं। एक तरफ बच्चों के लिए मिडिल और प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ वो नई दुनिया के बारे में सीख रहे हैं, तो दूसरी तरफ 2 बड़ी जामा मस्जिदें हैं, महल्ले की छोटी मस्जिदें हैं, और हज़रत सैयद बहाउद्दीन गंज बख्श का मज़ार भी है। ये सब रूहानी मरकज़ हैं जो पूरी कम्युनिटी को जोड़ कर रखते हैं। पेटकोट एक मैग्नेटिस कैसे बना? अब तमाम टुकड़ों को जोड़कर तस्वीर बहुत वाज़ेह हो गई है। ये कोई एक चीज़ नहीं है, ये एक मुकम्मल इकोसिस्टम है। आपके पास एक अच्छी लोकेशन है, यानी सड़क। इस पर आपने 2 बड़े मैग्नेट रखे, सेहत यानी पीएचसी और तिजारत यानी मार्केट। इस बुनियाद को आपने तालीम और रूहानियत से मजबूत किया। फिर आपने मईशत को मुतनव्वे बनाया, और इन सब के ऊपर आपने एक मजबूत, मेहमान नवाज और पुरअमन समाजी ढांचा खड़ा किया, जिसकी क़यादत मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों ने की। ये सब मिलकर पेटकोट को वो बनाते हैं जो वो आज है। एक फहरिस्त दी गई है: हाजी मोहम्मद सुभान वानी, मरहूम मोहम्मद सुभान वानी लंबरदार, मरहूम हाजी अब्दुल गनी वानी, मरहूम मोहम्मद अब्दुल्ला वानी, मरहूम सुबकक और मरहूम मोहम्मद सुभान राथर। उनका जिक्र करना इस बात की अलामत है कि पेटकोट अपनी तारीख और अपने बुजुर्गों की कदर करता है। ये नाम इस गांव की बेजान तस्वीर में रंग भरते हैं और हमें बताते हैं कि ये एक जिंदा मुतहर्रिक कम्युनिटी है जिसकी अपनी एक समाजी तारीख है। आपका गांव कैसा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर